बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्रियंस। आज का हमारे लेक्चर 2 का टॉपिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमारा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो पार्टिकल्स रेसिप्रोकेट करें, या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हों जिनकी फोर्सेस अट्रैक्टिव हों, या तो रिपल्सिव जो दूर की तरफ जाती हुई फोर्सेस हों, या तो डिग्री ऑफ अट्रैक्शन या तो डिग्री ऑफ रिपल्शन। हमारा ये डिपेंड किस पे करता है? ये प्रोसेस हमारा मास पे डिपेंड करता है और चार्ज पे। मास मतलब कितना ये ऑक्युपाइड एरिया है, और चार्ज के आया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। ठीक हो गया? अगर हम एक प्रोसेस के थ्रू अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कि वो एक ही स्पीड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करें, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको पार करें, तो होगा क्या? अफेक्ट क्या होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे? हमारा न्यूट्रॉन क्या करेगा? न्यूट्रॉन हमें पता है न्यूट्रल है, ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक हो गया? स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है कि दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। हमारा होगा क्या? ये हमने फील्ड अप्लाई की तो हमारा न्यूट्रॉन स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर गया, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से। ना तो डिफ्लेक्ट हुआ है, ना तो अबव गया है, ना तो डाउनवर्ड गया है। ये हमारा सीधा पाथ इसने फॉलो किया। प्रोटॉन, अब हमें पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स, तो ये डिफ्लेक्ट होंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ। हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज के पास डिफ्लेक्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टू पॉजिटिव, हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये हमारा करेगा क्या? ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा पॉजिटिव प्लेट पे टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ज़्यादा बड़े पैमाने पे, सिंस दे आर 1/1836 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। हमें पता है कि ये 1836 टाइम्स लाइट होते हैं प्रोटॉन से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा मास पे डिपेंड करता है। तो जब हैं ही लाइट तो ये ज़्यादा डिग्री पे अपने आप को डिफ्लेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया? ये हमारा एंगल आ गया थीटा। अब ये तो एक कहानी हो गई ना। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी ये है कि हमने ये देखना है कि जिस अमाउंट से हमने स्टार्ट किया था, क्या उसके बरअक्स जो अमाउंट्स, जो डिग्रीज इसकी मूवमेंट में आई हैं, क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है। अमाउंट ऑफ डेविएशन, डेविएशन कहते हैं कि कंसीडर्ड की हुई पाथ एक्चुअल पाथ से कितनी रिलेट करती है, ओरिजिनल डायरेक्शन की मूवमेंट से कितना ये रिलेट करता है। अब हमने कहा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या था? प्रोटॉन का अपवर्ड जाना और इलेक्ट्रॉन का डाउनवर्ड आना। तो हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज बाय मास के। हमने यही पढ़ा था ना कि इन फैक्टर्स पे हमारे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? चार्ज और मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? दिस इज द रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, दिस इज द हाफ पाथ ऑफ द डिफ्लेक्शन। ये होगा मास बाय चार्ज पे। अब ऐसा क्यों है? हमने ये कंसीडर किया कि आफ्टर डिफ्लेक्शन, इस डिफ्लेक्शन के बाद, इस सारे प्रोसेस के बाद पार्टिकल मूव कर रहे हैं इन अ सर्कुलर पाथ। द पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये रिफ्लेक्ट किया और इसने सर्कुलर पाथ में रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, फैक्टर जो भी रेडियस को डिफ्लेक्ट कर रहे थे, मतलब मास और चार्ज, यही फैक्टर्स हैं हमारे, रेसिप्रोकेट करेंगे खुद को फॉर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। रेसिप्रोकेट क्या होता है कि एक चीज़, एक डिग्री अगर हमारी चार्ज बाय मास है तो वो अपने आप को रिवर्स कर लेगा, ये हमारा मास बाय चार्ज हो जाएगा। तो इस सारी कहानी का मतलब ये था कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन खुद को रेसिप्रोकेट कर देगा किससे? रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन से। या आप ऐसे कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन अपने आप को रेसिप्रोकेट कर देगा किससे? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से। दिस वॉज द टॉपिक। अगर इसके मतलब कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद इन्हीं वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।